वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मैं 2-3 वीडियो डालने वाला था स्पाइसजेट और आपका एयर इंडिया सेट्स के लेके, बट उसकी लास्ट डेट जो थी ना 19 अगस्त को थी, जिस वजह से वो वीडियो मैं देना ज़रूरी नहीं समझा। और 19 अगस्त को उसमें भी एयर इंडिया सेट्स वाले में एक डिमांड ड्राफ्ट पे करना था, तो मैं सोचा कि जो भी गरीब भर के बच्चे यहाँ पे जो ऑलरेडी ट्रेनिंग वेनिंग कहीं एविएशन इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, वो कहाँ से पैसे लाएंगे, इसलिए मैंने उसको अवॉइड कर दिया। तो फिलहाल मैं एयर इंडिया सेट्स के बारे में कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताता हूँ जो रिलायंस का ही निकला है। जीसीएस का जो ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के बारे में मैंने पहले बताया था, वो था ग्रेजुएशन बेसिस पे, और अभी जो वैकेंसी निकली है वो 10+2 बेसिस पे निकली है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस वाले वैकेंसी की सैलरी लगभग लमसम अराउंड 1 लाख रुपया है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे उनका मतलब अच्छा खासा लाइफस्टाइल होगा, लेकिन इसके लिए अच्छा खासा उन्होंने फिजिकल स्ट्रेंथ वाले कैंडिडेट्स को भी ढूंढा है। चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 ही, लेकिन जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा हाइट है जिसकी, और जिसका फिजिकल मतलब यहाँ 100 नंबर के क्वेश्चंस में से 50 नंबर्स का उन्होंने फिर फिजिकल पे फोकस किया है। तो जिसका फिजिकल दौड़, रनिंग, सीटअप, पुशअप ये सब अच्छा है, उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग खासकर डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, जिनका एज पास ऑन कर गया, क्योंकि यहाँ एज 28 साल तक है। पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा ये करके। तो बिना देरी के आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नई नवेली वैकेंसी के बारे में जो निकला है रिलायंस जीसीएस। रिलायंस जीसीएस का फुल फॉर्म होता है रिलायंस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। मतलब रिलायंस का जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज है, उनका टेलीकम्युनिकेशन हो गया, जहाँ जहाँ है वो सब इंडस्ट्री को देखभाल के लिए उनकी अपनी खुद की सिक्योरिटी होती है, जो वो खुद रिक्रूटमेंट करते हैं। अभी तक 6 बैचेस का वैकेंसी उन्होंने निकाला, जिसका रिक्रूटमेंट पूरा हो गया। अभी निकाला उन्होंने 7th बैच के लिए वैकेंसी रिलायंस जीसीएस का, जो ग्रेजुएशन नहीं 10+2 बेसिस पे है दोस्तों। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊं कि वैकेंसी कैसी है और इसमें क्या फैसिलिटीज़ वगैरह है, और साथ साथ आपको मतलब क्या क्या प्रोसीजर है इसका सिलेक्शन का, और क्या क्या क्राइटेरिया है, और क्या क्या इन्होंने मतलब एलिजिबिलिटी के लिए मांगा है कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए आप में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों बता दें सबसे पहले कि ये वैकेंसी निकली है रिलायंस जीसीएस के लिए, जामनगर गुजरात के लिए। दोस्तों, जो भी बंदे सेलेक्ट होंगे उनको जामनगर गुजरात में पोस्टिंग मिलेगी, और इनका सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास है। उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन लोगों से कंफर्म किया है कि अभी उन जो ये पार्टिकुलर वैकेंसी निकलती है उसका कितना सैलरी होता है। लगभग 1 लाख के आसपास इनकी सैलरी होती है। अभी हम बात करेंगे इनका वैकेंसी के पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी सीएसए। ग्रेजुएशन वाले का सैलरी 45,000 रुपया था, लेकिन इस वाले का जो है ना स्पेशल टास्क फोर्स जैसा जैसे होता है किसी डिफेंस में, उस तरीके से ये स्पेशल टास्क फोर्स टाइप का ये जॉब जो होता है रिलायंस जीसीएस के भीतर होता है दोस्तों। और ये सिक्योरिटी, इनका पोस्ट का नाम होगा सिक्योरिटी सीएसए, मतलब कॉर्पोरेट सिक्योरिटी एजेंट टाइप का बोल सकते हैं। उनका जो अपना है सीएसए पोस्ट उन्होंने सिक्योरिटी का रखा है, और 7th बैच के लिए है दोस्तों। इसमें अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ इंडियंस, ये पार्टिकुलर इंडियंस। इसलिए उन्होंने मेंशन किया है कि जो भी इंडियन डोमिसाइल का है, जो कन्वर्टेड नेशनलिटी वगैरह लेके वो अप्लाई ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें क्लियर उन्होंने मेंशन किया है कि इंडियन डोमिसाइल वाले को ही अप्लाई करना है इसमें। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल या फीमेल। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका हाइट उन्होंने बहुत ज़्यादा मांगा है। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में, उन्होंने इस वैकेंसी के लिए क्या हाइट मांगा है। सिर्फ मेल के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है, इसमें कोई फीमेल ना अप्लाई करे तो अच्छा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मेल को ही रिक्वायरमेंट के लिए बुलाया है दोस्तों। तो इसमें सिर्फ मेल को अप्लाई करना है, फीमेल को नहीं। क्यों अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी इनको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आप लोग एप्लीकेशन फ़ी 0 है, मतलब इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी आपको 1 पैसा भी नहीं लगेगा, 1 चवन्नी भी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इसका लास्ट डेट कब का है। तो लास्ट डेट आपका 25 अगस्त 2025 को है। उसके बाद इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका एज 22 से 28 साल है। मैंने अभी जस्ट बताया कि जिनका डिफेंस, तो एयरफोर्स का 21 में एज खत्म हो जाता है, या फिर सीडीएस जीडीएस जो भी है आपका करते करते आपका 25 तक लगभग सबका एज क्रॉस हो जाता है डिफेंस वाले, तो वो हार न माने 28 साल तक, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, उनका रनिंग का प्रैक्टिस रहता है, पुशअप, सिटअप, चिनअप का प्रैक्टिस रहता है, तो वो आसानी से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट टू वो जो अगर एयरफोर्स में जाते हैं, नेवी में जाते तो उसके इक्विवेलेंट ही सैलरी होती है, यहाँ पे कम नहीं होगा आपको। 70-80 हज़ार आपको प्लस आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वगैरह है, जो हालांकि इस बार उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे मैंने कांटेक्ट करके कंफर्म किया है कि आपको कितनी
सैलरी मिलती है और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है दोस्तों, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो एज 22 से 28 साल तक के लड़के जो है ना मतलब अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ लड़के में, क्योंकि उन्होंने मेल का वैकेंसी निकाला है। अब बात करेंगे उनके क्वालिफिकेशन क्या थे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने सिर्फ 10+2 मांगा है। एजुकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात करें सिर्फ 10+2 मांगा है, लेकिन कोई 10th करने के बाद कोई डिप्लोमा कर लिया या फिर कहीं से कोई डिग्री कोर्स 3 साल का कर लिया या फिर कोई फ्रैंकफिन या कहीं और से इंस्टीट्यूट से पढ़ के एविएशन का या कोर्स कर लिया, होटल मैनेजमेंट का, वो अप्लीकेबल नहीं होगा। 10+2 रेगुलर होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी जो है आपका बोर्ड से, CBSE बोर्ड या WBSE बोर्ड जो भी है या कोई भी बोर्ड हो, आपका 10+2 आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए दोस्तों। तो 10+2 आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद है कि प्रेफरेंस किस किस को देंगे। ये तो हो गया एकेडमिक क्वालिफिकेशन, लेकिन जो लोग इसके अलावा भी कुछ है जिनका अपना तो एक्स्ट्रा, वो क्या क्या चीज़ अगर होने से आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। तो आपके पास LMV HMV लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस या फिर हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा उसमें। ड्रोन पायलट का DGCA सर्टिफाइड। मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि ड्रोन पायलट क्या होता है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अगर डिफेंस एयरपोर्ट पे अगर फ्लाई किया होगा, जैसे कि लीलावरी हो गया, हमारा सिलचर एयरपोर्ट है, वहाँ पे बहुत सारे ड्रोन एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, जिसको मतलब फ्लाई करने के लिए स्पेशली DGCA लाइसेंस देती है। उसको कुछ दिन का कोर्स होता है, उसको कंप्लीट करना होता है, उसके बाद DGCA एक लाइसेंस देती है। अगर वो आपने कर रखा है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। ये बिल्कुल प्लेन जैसा ही होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो कभी आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हो। और खासकर मैंने डिफेंस एयरपोर्ट पे जहाँ मैं फ्लाई करता हूँ वहाँ मैंने देखा है, यहाँ पे ड्रोन एयरक्राफ्ट होते हैं, उसको जो फ्लाई करने का लाइसेंस होता है, अगर वो आपने कर रखा है तो उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है और NCC जो है ना C सर्टिफिकेट है तो उसको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस में आपका हो गया LMV HMV, ड्रोन पायलट का लाइसेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर का अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है, आपके पास नॉलेज है, सर्टिफिकेट के साथ नॉलेज है, तभी और NCC सर्टिफिकेट वाले को रेफरेंस दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि जिनका फिजिकल स्ट्रेंथ तगड़ा है, जो मतलब हट्टे कट्टे है, जिनका पुशअप सीटअप चीनअप ये सब कंप्लीट है, मतलब जो डिफेंस का तैयारी कर रहे थे, जिनका एज पास ऑन हो गया, उनके पास अब डिफेंस का कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में है तो 100 नंबर का मतलब मार्क्स का, इसमें 50 नंबर आपका फिजिकल इंडोरमेंट टेस्ट के लिए दिया जाए। तो PET के लिए 50 मार्क्स का रखा है उसमें। तो इस PET में आपका रनिंग जो है ना वो 5 किलोमीटर 20 मिनट्स में, थोड़ा टफ है क्योंकि एयरफोर्स में 1600 मीटर 8 मिनट में करना होता था। यहाँ पे 5 किलोमीटर मतलब लगभग समझ लो आप 5000 मीटर 20 मिनट में कंप्लीट करना है। वहाँ पे 8 मिनट में 1600 मीटर था, यहाँ पे 5000 मीटर 20 मिनट में, तो थोड़ा टफ है। तो उसको कौन कर सकता है, जिसका हाइट ज़्यादा हो, ताकि वो बड़ा छलांग मार के जल्दी से उस रनिंग को कंप्लीट करेगा। मैं हाइट को लास्ट में आऊँगा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कम्प्लीटली सब फिजिकल का खेला है। जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा वही इसको कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद सीटअप 20-25 सीटअप मारने में लोगों की हालत खराब होती है ना। 60 सीटअप मांगा है उन्होंने, ठीक है। 60 सीटअप वही कर सकता है जिसका हाइट अच्छा हो, फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा हो। पुशअप उन्होंने 45, तो पुशअप 45 हम लोग 30-35 तो हम लोग भी कर लेते हैं, तो 45 पुशअप कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चीनअप उन्होंने 10 मारा है, ठीक है। और इसके बाद ब्रॉड जंप जो है उन्होंने 6 फीट का, मतलब आपको ऊंची को 6 फुट का होगा, मतलब आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया। सीटअप 60 करना है, पुशअप 45 करना है, चीनअप आपको 10 करना है और ब्रॉड जंप 6 फीट करना है, ठीक है। ये इस एग्ज़ाम का पूरा सार यही है कि आपका अगर फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा है तो आपका 50 मार्क्स का नंबर आता ही आपका सिलेक्शन। रिटर्न में कुछ खास नहीं होता है। जिनका फिजिकल क्लियर हो गया तो रिटर्न में थोड़ा कम बेस मार्क्स है तो भी वो कंसिडरेशन कर लेते हैं। अब रिटर्न एग्जामिनेशन भी 50 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें 50 फिजिकल का है और 50 रिटर्न का है। रिटर्न एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स का है आपको। उसमें क्या क्या है आपको, रीजनिंग जैसे कि वो सेम जो पहले मैंने बताया था ग्रेजुएशन बेसिस वाले में, वहाँ पे ही रीजनिंग जीके कंप्यूटर का और आपको कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड आपका सब मिला के 50 नंबर का होगा रिटर्न में, ठीक है। जिसमें PET हो गया था, फिर मतलब स्पीकिंग टेस्ट था और वो था उस तरीके का। तो आपको ये सब रिटर्न में उतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका फिजिकल क्लियर हो जाता है तो रिटर्न में बहुत हद तक कंसिडरेशन किया जाएगा। वहाँ जो जॉब कर रहे हैं उन्होंने बताया कि फिजिकल हो जाने के बाद रिटर्न में बस एक एस्से लिखने को दिया गया था, कुछ सर्टेन 10-15 क्वेश्चन था उस तरीके। अगर सेटअप आपको चाहिए तो आप इसके वेबसाइट रिलायंस GCS का जाएंगे, वहाँ पे
क्वेश्चंस का ऑलरेडी किस तरीके के क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। अब रही बात इसके बाद, ये सब आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मेडिकल कराया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक मेरिट लिस्ट अपना वेबसाइट पे ही डालेंगे। मेरिट लिस्ट में देखिएगा, आपका नाम अगर रहेगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आते हैं हाइट पे। तो हाइट इसका 175 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 1.25 फीट। यही कारण है कि पूरा घुमा फिरा के जितना ये सारा वैकेंसी है, सबका तोड़ मरमोड़ जो है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और आपका हाइट के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो ये रहा आपका रिलायंस ईसीएस के वैकेंसी के बारे में। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ ही। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।